साथियों, हमारे बीच भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रोहत साहब पधार चुके हैं। उसके साथ में कांतिलाल जी रोहत साहब भी आ चुके हैं, सुनील भाई भी है, उसके साथ और भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी पधार चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी क्या हाल है पार्टी के? अभी तो देखो, पार्टी हम जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात करें, हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम अच्छी स्थिति में हैं। हम करीब 2 लाख से आगे वोटों से जीत जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। 2 लाख की समथिंग जीतने हैं। जी। तो अभी माहौल किसका ज़्यादा बढ़ रहा है? अभी तो राजकुमार जी रोज जीत रहे हैं, आप देख रहे हैं। और बागीदोरा उपचुनाव में भी हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं। अच्छी बात है। आप यहाँ पे आए तो जनता का सैलाब कितना देखने मिला आपको? जनता का चारों तरफ से आप देख रहे हो, बहुत अच्छा बढ़िया है। हमारे कार्यकर्ता गर्मी की वजह से कहीं इधर उधर छाया में शरण लिए हुए हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग हैं हमारे साथ। प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई बरती जा रही है, आपको कुछ नजर आ रहा है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ के कुछ समाज सेवियों का कहना है कि यहाँ पे जो प्रशासन का जो मेन कर्तव्य था, जैसे छांव के लिए टेंट और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कोई नहीं, उसके बारे में कंतित आप? नहीं, ये निर्वाचन आयोग इसकी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो आदमी चुनाव लड़ता है वो करवाता है। ये गवर्नमेंट का कभी इसमें कोई कभी चुनाव आपने लड़े हैं, मैंने भी लड़े हैं। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद में मोहन भाई ने और हम दोनों ने अभी विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ पे भी इस प्रकार का कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए ये कहना गलत होगा। भारत आदिवासी पार्टी के लगभग देश भर में कितने कैंडिडेट्स उतारे होंगे इसके कोई? भारत आदिवासी पार्टी के 24 उम्मीदवार उतारे थे 7 राज्यों में। अभी हम 2 जगह प्लस चल रहे हैं, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सीट में हम अच्छी पोजीशन में हैं, और आंध्र प्रदेश और दादर नगर हवेली से हमें अभी न्यूज़ मिल रही है कि हम अभी आगे चल रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चित बनी हुई है, इसका मेन मोमेंट क्या है? हम लोग एक विचारधारा लेके चल रहे हैं। हमारा काम जनता की जो आवाज़ आज तक नहीं उठ पाई है, धरातल से जुड़ी हुई जो जनता की बेसिक मांगे हैं वो नहीं उठ पाई है, उसको आगे लेकर हम चल रहे हैं। तो जनता हमारे साथ में विश्वास के साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। पार्टी का जो बनाने का मेन मुद्दा था वो क्या है? पार्टी का मूल मुद्दा ये है कि आज तक हम 70-75 सालों से दोनों ही राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं इनको वोट करते आए हैं, लेकिन जब भी हमारे क्षेत्र जिस रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो जिस रिजर्वेशन की बदौलत जीत के जाते हैं, जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो वो बिल्कुल साइलेंट चुप हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब क्यों नहीं हमें खुद का फ्रंट खड़ा करना चाहिए, इसलिए हमने हमारी खुद की पार्टी बनाई है। और इसमें जैसे हमारे हक अधिकार है वो राजनीति की वजह से ही लूटे जा रहे हैं, इसलिए हमने ये पार्टी का गठन किया। पार्टी का लॉन्चिंग हुआ उसके कुछ ही समय में आपने 3 विधायक कर दिए विधायक बने, तो उसके लिए आप किस रणनीति के आधार पर काम किए? हम लोगों ने बेसिक रणनीति, जैसे कांग्रेस बीजेपी जो पैसों के बल पर लड़ती है, हम लोगों ने ऐसा लड़ा नहीं है। हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जो जुझारी कार्यकर्ता जो हमारे समाज के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, और अन्य समाज के भी जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, जल जमीन जंगल को बचाने में विश्वास करते हैं, प्रकृति को बचाने में विश्वास करते हैं, मानवता को बचाने में विश्वास करते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर हमने चुनाव लड़ा। 1 मध्य प्रदेश में और 3 राजस्थान में हमने सीट निकाली थी। अभी लोकसभा का जो इलेक्शन में है, इसमें हम डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और बागीदोरा उपचुनाव भी 100% जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चित बनी हुई है और बूढ़े, बच्चे और युवाओं में एक पसंदीदा पार्टी है, इसका मेन कारण? उसका मेन कारण है जल जंगल ज़मीन, पर्यावरण सुरक्षा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ के लोगों की रक्षा सुरक्षा करना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल वर्ग का व्यक्ति हो। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से इतने सालों से जो कुशासन हो रहा है उसको हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं। चाहे हम लोग कुछ सीटें लाए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमारी आवाज़ वहाँ बुलंद हो। इसलिए हर लोग चाहता है टकटकी निगाहों से कि कोई एक पार्टी आई है जो टक्कर देगी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी इसको एक्सपेक्ट कर रही है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। भारत आदिवासी पार्टी का एक मेन लक्ष्य है कि हम बिल प्रदेश बनाने की करीबन हम पूर्ण सहायता करेंगे, तो बिल प्रदेश के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल प्रदेश का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, और जिसको लेके मानगढ़ में कांड हुआ, इसके बाद में आपका भूला वलेरियम कांड हुआ, इसके बाद में पाल चित्रियम कांड हुआ,
केसरिया जी में कांड हुआ, ये सारे कांड हुए थे वो भील प्रदेश को लेके हुए थे। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये काके डूंगरी का जो कांड हुआ वो भी कहीं न कहीं भील प्रदेश का अंश माना जाता है। तो ये जो हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, भक्त मेट कोटवाल हैं, वो सभी चाहते हैं कि हमारा अलग से स्टेट बने, 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले, जल जंगल ज़मीन के अधिकार मिले, ग्राम सभा के अधिकार मिले, यहाँ का अलग से रिजर्वेशन है वो अधिकार मिले, और जितने भी संवैधानिक जो राइट्स हमें दे रखे हैं वो सारे उपलब्ध हो। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए आदिवासी हित में, हाई कोर्ट के जितने फैसले आए हैं आदिवासी हित में, वो सारे लागू हो। इसलिए हम लोग भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यही रवैया रहा तो आने वाले समय में हम लोग हमारा अलग राज्य लेके बैठेंगे। और हमें वहाँ अलग राज्य बैठने से भीली बोली, भीली संस्कृति और अन्य प्रकार की संस्कृति का मेल मिलाप होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भील प्रदेश बनने के बाद में हम लोग यहाँ से हमको लोग भगा देंगे यूँ, लेकिन इस प्रकार की दुर्भावना, द्वेष भावना से कोई विचलित न हो। यहाँ सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी को भगाया नहीं जाएगा। फालतू काम की बकवासों पे आप लोग विश्वास न करें। भील प्रदेश कितने राज्यों से मिलकर बनाया जाएगा? भील प्रदेश मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान